तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो दिल्ली की जानी पहचानी गलियों से थोड़ा हटकर है। हम उन रास्तों पर जाएंगे जो अक्सर नक्शों पर नहीं मिलते और खोजेंगे इस शहर के कुछ ऐसे छुपे हुए खजाने। दिल्ली। अच्छा, जैसे ही ये नाम सुनते हैं सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, जरा सोचिए। ज्यादातर लोगों के लिए कुछ खास तस्वीरें हैं जो फौरन सामने आ जाती है। ये वो मॉन्यूमेंट्स हैं जो इस शहर की पहचान बन चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सही सोचा। लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट, यही है ना? ये वो शानदार इमारतें हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। एक तरह से दिल्ली की कहानी की बैकबोन है ये। लेकिन एक सवाल है, क्या दिल्ली बस इतनी ही है? क्या दिल्ली की पूरी कहानी इन्हीं 3 इमारतों में सिमट जाती है? या फिर इन मशहूर जगहों की परछाई के पीछे एक पूरी की पूरी दिल्ली छुपी हुई है जिसे हम जानते ही नहीं? तो इस खोज की शुरुआत हम करते हैं एक ऐसी चीज से जिसने सदियों तक दिल्ली को आकार दिया है, लेकिन जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, और वो है पानी। चलिए शहर की पुरानी बावड़ियों, झीलों और बांधों के राज खोलते हैं। सोचिए जरा, दिल्ली का जो मॉडर्न दिल है, कनॉट प्लेस, उसकी भीड़ भाड़ से बस कुछ ही कदम दूर एक खजाना छुपा हुआ है, अग्रसेन की बावली। सच में यकीन करना मुश्किल है, 14वीं सदी की ये बावड़ी अचानक से आपको एक अलग ही टाइम में ले जाती है। और बात सिर्फ इसकी उम्र की नहीं है, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। इनफैक्ट ये बॉलीवुड की फिल्मों का एक हॉट फेवरेट शूटिंग स्पॉट बन चुकी है। काफी कूल है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक और इंजीनियरिंग मार्वल की तरफ। साकेत के पास है सतपुला। ये कोई आम पुल नहीं है, 700 साल पुराना ये स्ट्रक्चर। एक पुल होने के साथ साथ एक डैम भी था। सोच सकते हैं, ये पानी के फ्लो को कंट्रोल करता था। मतलब उस जमाने की टेक्नोलॉजी का क्या कमाल का सबूत है ये। और दिल्ली में ना कुछ चीजें तो गलती से बन गई हैं, जैसे कि भारद्वाज झील। बदरपुर के पास ये जो खूबसूरत झील है, ये एक्चुअली माइनिंग की वजह से बन गई। मतलब एक एक्सीडेंट से। नेचर और इंसान का एक अजीब सा लेकिन खूबसूरत संगम। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क तो अपने आप में एक ट्रेजर चेस्ट है, और उस चेस्ट का एक सबसे कीमती हीरा है राजों की बावली, लगभग 1000 साल पुरानी। और इसका आर्किटेक्चर, उफ, आज भी देखकर हैरान रह जाते हैं लोग, वैसी ही शानदार। तो पानी की ये विरासत तो हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन महलों और किलों की जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि दिल्ली में एक नहीं बल्कि 2 कुतुब मीनार है? हाँ, सच में। हस्ता साल गांव में छुपा हुआ है छोटा कुतुब मीनार, बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसा, लेकिन 3 मंजिला। एकदम क्यूट सी कॉपी लगती है उसकी। करोल बाग के पास एक जगह है जिसका नाम ही बड़ा मिस्टीरियस सा है, भूली भटियारी का महल। बनवाया तो था फिरोज शाह तुगलक ने, शिकार के लिए एक हंटिंग लॉज की तरह। लेकिन कहानियां कहती हैं कि इसका नाम एक भूली हुई सराय कीपर के नाम पर पड़ा। पता नहीं कितनी अनकही कहानियां होंगी इसकी दीवारों में। अगली जगह है जहाज महल। नाम से ही लग रहा है ना, कुछ शिप जैसा। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पानी में इसका रिफ्लेक्शन एक तैरते हुए जहाज जैसा लगता था। लेकिन सबसे यूनिक बात पता है क्या है? इसका मकसद। इसे गियासुद्दीन खिलजी ने स्पेशली सिर्फ और सिर्फ शाही खवातीन के लिए बनवाया था, उनके लिए एक प्राइवेट सिक्लूडेड जगह। लेकिन मेहरौली के खजाने इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। नहीं नहीं, वहाँ जमाली कमाली मस्जिद भी है, अपने बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। और बस थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो सीधा पहुंच जाएंगे बलबन के मकबरे तक, 1000 साल पुराना एकदम शांत मॉन्यूमेंट। तो बिल्डिंग्स और हिस्ट्री से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। चलिए अब शहर के हरे भरे दिल की तरफ चलते हैं। एक ऐसा जंगल जो इस कंक्रीट के शहर के बिल्कुल बीचों बीच छुपा हुआ है। ये है संजय वन। और ये कोई मामूली पार्क नहीं है, ये 443 एकड़ का एक पूरा का पूरा जंगल है। सोच के देखिए, 443 एकर्स इस कंक्रीट के शहर के बीच में। इसका साइज ही अपने आप में एक आश्चर्य है। और ये जंगल ना बिल्कुल जिंदा है। यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के पक्षी मिलते हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए तो ये जन्नत जैसी जगह है। और हाँ, निगाहें आसपास रखिएगा, क्या पता कब कोई शानदार मोर अपने पंख फैलाकर नाचता हुआ दिख जाए। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ है, दिल्ली सिर्फ वो नहीं है जो हमें पोस्टकार्ड्स में दिखती है। इस शहर को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक नया नजरिया भी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि दिल्ली की असली रूह,
इसकी असली कहानी शायद इन मशहूर इमारतों की परछाई में छुपी इन्हीं गुमनाम जगहों में बसती है। तो इस अनदेखी दिल्ली की एक झलक के बाद अब सवाल ये उठता है कि अब दिल्ली के नक्शे पर अगला निशान कहाँ लगाया जाए।